नमस्कार एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं दिनेश भगत। रीजनिंग के अंतर्गत अपना कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और उसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि समान कैलेंडर कब अपन को प्राप्त होता है। अब आज की अवस्था अपन देखिए, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज अपनी स्थिति रहेगी बहुत जबरदस्त, अपन को वैश्विक नॉलेज। तो इसके अंतर्गत अपन देखिए, वैश्विक नॉलेज में आज का अपना सिस्टम ये रहेगा कि कोई भी बार, अपन आज किसी बार के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी बार हमारा किसी भी महीने में अधिकतम कितनी बार आ सकता है और कब कब आता है। तो आज का अपना इस क्लास के अंतर्गत यही सिस्टम रहेगा। इसका वार के बारे में अपन देखेंगे कि कोई बार की स्थिति कितनी बार हुई, अधिकतम कितनी बार आ सकता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, हल्का सा अपन पिछले बैक पर जाते हैं जहां अपन ने पढ़ा है हमारे 12 महीने होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 12 महीने होंगे हमारे। तो इसमें प्रत्येक महीने में अपने पास दिनों को डिवाइड किया गया। किसी महीने में 31 दिन है, किसी में 30 दिन है, किसी में 28 है, किसी में 29 दिन है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अपन परिचर्चा कर लेते हैं। स्थिति ये है हमारी, किसी भी महीने के अंतर्गत देखिए, जैसे अपने पास जनवरी है, जनवरी में अपने 31 दिन होंगे। फरवरी में अपने 28 या 29 दिन होते हैं। मार्च में अपने 31 दिन होते हैं। अप्रैल में अपने 30 दिन होते हैं दोस्तों। अप्रैल के बाद में मई में 31, जून जून में 30, और जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर, तो आपको हो गए सर 31, और नवंबर 30, और दिसंबर में 31। ये देखिए, तो अब आप देखो, अधिकतम अपने पास ये हमारे पास एक साल है, एक साल है, प्रत्येक महीना है। अब ये प्रत्येक महीने में इसमें 31 दिन, 28 दिन, इस तरीके से हमारे पास महीनों का डिवाइडेशन होता है। अब आप जानते हैं कि भाई कोई भी बार है हमारे, कोई भी बार होता है। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये रविवार। अब आप देखिए, जैसे ये बार है, तो अपने पास ये बार हर 7 दिन के अंतर्गत रिपीट होते रहते हैं। ये तो अपन को पता है कि हाँ भाई सर, 7 दिन के बाद रिपीट हो जाएगा। जैसे अपने चला रविवार, सोमवार, यहाँ शनिवार से फिर वापस रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से रिपीट होता जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जैसे हमने वर्ष लीप ईयर पढ़ा, साधारण वर्ष पढ़ा, उसके अंतर्गत अपन ने देखा कि फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है भाई। किसी भी वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है। उसी तरीके का लेवल आज अपन इस महीनों के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, कई बार अपन को क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार ये बार अधिकतम इस महीने में कितनी बार आ सकता है, कितनी कितनी तारीख को ये बार आ सकता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए। अब अपन को यहाँ पर देखना है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली अवस्था, अब आप देखो कि जिस महीने में अपने पास 31 दिन होते हैं, अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिस महीने में 31 दिन होंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जिस महीने में या जिस माह में 31 दिन होते हैं, उस माह की उस माह की अब आप देखिए, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इसको जो भी बार आएगा, तारीख को जो भी बार होगा, वो कितनी बार होगा, 5 बार। अपन ये कह सकते हैं, बस अब आप इस बात को समझ लीजिएगा, जो 31 दिन वाला महीना कोई सा भी होगा हमारा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई सा भी होगा, एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई सा भी होगा दोस्तों, उसके अंतर्गत 1, 2, 3 तारीख को जो भी बार आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब आप बात करें
अब आप देखो, अब आप देखिए कि ये महीना जिस बार से प्रारंभ होगा ना भाई, देखिए जिस बार से ये महीना प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। उसके 2 दिन बाद समाप्त होगा। 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है। 2 दिन बाद समाप्त होता है। अब आप देखिए, एक बार इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। अब आप देखिए आगे। अब इसी तरीके से अपन कह रहे हैं कि भाई 31 दिन वाला महीना, अब यहाँ पर देखिए, जो भी 30 दिन वाला महीना होगा भाई, उसकी 1 और 2 तारीख को आने वाला बार इस महीने में कितनी बार आएगा भाई? 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो 31 वाले में कितनी बार? 1, 2, 3 तारीख, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 बार। और अब आप देखिए, 30 दिन वाला महीना जिस बार को प्रारंभ होगा भाई, जिस बार को प्रारंभ होगा उसके 1 दिन बाद, 1 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। कितने दिन बाद भाई? आप कहोगे सर कितने दिन बाद? 1 दिन बाद में। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ये बहुत बेसिक जो पार्ट है हमारा, ये मजबूत है तो अपना कॉन्सेप्ट कहीं पर भी क्लियर हो जाता है, अपन को कहीं भी कोई डाउट नहीं होता। तो अब आप देखो, तो 30 दिन वाले में 1, 2 तारीख को 5 बार। अब आप कहोगे सर आगे देखिए साहब, 29 दिन वाला कोई भी महीना होगा उसमें केवल 1 तारीख, कितनी तारीख को? 1 तारीख को आने वाला बार उस महीने में कितनी बार आएगा भाई? 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। कितनी बार? 5 बार। और आप कहोगे सर 28 दिन वाले में, जो महीना 28 दिन का है, तो आप जानते हैं उसमें कोई भी बार अपना 5 बार नहीं आता है। और ये महीना जिस अपनी बार को प्रारंभ होगा उसी को समाप्त हो जाता है, सेम डे हमारा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये 28 दिन वाला महीना जिस बार को प्रारंभ होगा उसके 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। अब ये कैसे होता है, अब आप इसका अपन बेसिक देखेंगे। आगे देखिए इसकी अगली कड़ी। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए एक बार पुनः। आप देखो, हल्का सा एक स्मरण करें। 31 दिन वाले महीने में कोई भी 1, 2, 3 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार। आपको बस ये इतना ध्यान रखना है, 30 दिन वाला महीना कोई भी हो भाई, चाहे हमारे पास कोई सा भी हो, उसमें केवल 1 और 2 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार। आप कहेंगे सर 29 तारीख के महीने में सिर्फ 1 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार। और 28 दिन वाले महीने में, 28 दिन वाले महीने में कोई भी बार जो है अपना 5 बार नहीं आता है। कोई भी बार 0 बार अपना 5 बार आएगा, यानी कि कितनी बार आएगा वो? 4 बार ही आएगा। कितनी बार? 4 बार ही आएगा दोस्तों। अब आप देखिए, यहाँ ये कड़ी अपनी स्थिति हो जाती है, जैसे कि अब आप देखिए छोटा सा हम एक कैलेंडर बनाते हैं। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हमने कहा था कि इस 31 वाला महीना जिस बार को प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होगा, और 30 दिन वाला 1 दिन बाद समाप्त होगा, 29 दिन वाला सैम डे होगा, ये सेम डे अपना हो जाएगा, और ये 1 डे अगो हो जाएगा, 1 दिन पहले। ये 1 दिन पहले समाप्त होगा। अब आप इस बातों का ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3, ये अपन ने बनाई है 3 दिनों वाला एक कैलेंडर। इससे अपना पूरा कैलेंडर बन रहा है, लेकिन आप हल्का समझने की बात है, इसको अपन ने सोमवार लिख दिया, मान लो इसको मंगलवार लिख दिया, और इसको हमने बुधवार लिख दिया। अब आप देखिए, आपको ये मालूम है, हम सीधी सी बात ये जानते हैं कि हमारा हर बार 7 दिन के बाद रिपीट होता है दोस्तों। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 तारीख को सोमवार होगा। बिल्कुल सही। आप कहोगे सही है बिल्कुल सर। तो 7 वो 8 तारीख के बाद होगा। 8 के बाद में कितने को होगा भाई? आप कहोगे 7 दिन बाद आता है ना, तो 15 को होगा, 15 के बाद में 22 को होगा, और 22 के बाद में 29 को। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब 2 तारीख को मंगलवार है भाई अपना, तो कितने दिन बाद होगा? ये कितने को होगा? ये 9 को होगा, ये 16 को होगा, ये 23 को, और ये 30 को।
अगला बुधवार है, यहाँ बुधवार है अपना कितने को हो जाएगा भाई 10 को, अगला बुधवार हमारा कितने को 17 को, अगला 24 को और अगला 31 को। अब आप छोटा सा कैलेंडर इस पर ध्यान दीजिए। अब आप देखो, आपने देखा कि 31 दिन वाला जो महीना है, देखिए यहाँ पर इसमें 1 2 3 तारीख को आने वाला बार बताओ कितनी बार कहेगा। आप कहोगे बोले सर कितनी बार आया, 5 बार। देख लीजिए भाई, सिंपल सी बात है, इसका वैसे की माइंड में रखो, अपना क्लियर रखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब आप देखिए 31 वाले में ये 5 तारीख को आने वाला, 1 2 3 को आने वाला बार कितनी बार आएगा, 5 बार आता है। अब आप देखिए फटाक से, यहाँ पर 30 दिन वाला है, इसमें देखो 1 और 2 तारीख को आने वाला ही कितनी बार आएगा, 5 बार। यहाँ पर आप देखिए 29 तारीख को, तो 1 तारीख को स्टार्ट होने वाला ही बार आपका 5 बार आएगा। अब यहाँ देखो, इससे पहले आपने देखा 28 वाले में, इससे पहले 28 खत्म हो गई होगी, तो आपने देखा कि इससे सेम डे एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा भाई। 29 को हमारा सोमवार होगा, तो उससे पहले 28 को क्या होगा, रविवार होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारे इस प्रकार की स्थिति है, ये इसका पार्ट है। अब आप ध्यान से एक बार इस चीज को समझिए कि यहाँ पर आपने देखा कि मान के चलो यहाँ पर ये सोमवार है, तो आपसे कहा था कि 1 तारीख 31 वाले में सोमवार है, तो ये 2 दिन बाद समाप्त होगा भाई। 2 दिन बाद यानी कि किसको, बुधवार को। अब आप देख ली, ये 2 दिन बाद बुधवार को समाप्त हो रहा है। तो यदि कोई भी 31 वाला महीना जिस बार को वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, उसके 2 दिन बाद वाले वार को वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। अब आप देखिए, यहाँ पर अपने 30 दिन वाले महीने में 2 तारीख को क्या है भाई, 2 तारीख को अपने पास क्या है, 2 तारीख को मंगलवार है। तो यहाँ पर मंगलवार है, तो आपने कहा था 31, ये तो 31 दिन वाला महीना हो गया। अपन ने कहा कि 30 दिन वाले महीने में जिस बार से प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद, उसके एक दिन बाद समाप्त हो जाता है वही बार। तो अब आप देखो, ये सोमवार से प्रारंभ हुआ मान के चलो, तो अपने पास सोमवार में अपन एक जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या होगा, मंगलवार होगा। तो यहाँ मंगलवार को समाप्त होगा। समापन तो भाई क्या है हमारा, प्रारंभ तो हमारा सोमवार से है, मगर एक दिन बाद समाप्त होगा, तो ये क्या होगा, मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। ये देखो, सोमवार से प्रारंभ है, तो ये अपना 31 को समाप्त होगा, तो यहाँ पर बार कौन सा होगा, मंगलवार होगा। कितना होगा भाई, मंगलवार होगा। अब आप कहोगे बोले साहब 29 दिन वाला जो महीना है, मान के चलो सोमवार से प्रारंभ हुआ, तो आप देखो सेम डे, सेम डे यानी कि वो सोमवार को ही समाप्त हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, सोमवार से शुरू हुआ, यहाँ पर ये समाप्त हो गया, सोमवार को ही समाप्त हो गया। तो आपने देखा फर्स्ट और लास्ट डे की अवस्था अपनी चल रही है किसी भी महीने के अंतर्गत। अब आप देखिए, यहाँ पर यदि 28 वाला महीना है, अब आप देखिए 28 यदि सोमवार को प्रारंभ होता है, तो इससे एक दिन पहले हो जाएगा, एक दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि रविवार को समाप्त हो जाएगा। किसको हो जाएगा दोस्तों, रविवार को समाप्त हो जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी कंडीशन, इसके अलावा इसके साथ साथ देख सकते हैं 29 से पहले 28 हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर अपना सोमवार है मान लो, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, रविवार। इससे पहले क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इन स्थितियों को अपन को ध्यान में रखते हुए काम करना। यहाँ चाहे अपने पास किसी भी मंथ की बात आए, किसी भी मंथ की बात आ जाए, तो आपसे यदि ये बात कर ली जाए कि भाई क्वेश्चन के रूप में आपसे ये पूछा जाए कि किसी किसी वर्ष, किसी साधारण वर्ष, लीप वर्ष की कोई बात करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी वर्ष आपसे कहे कि किसी वर्ष में, किसी वर्ष या किसी साधारण साधारण वर्ष में अप्रैल माह, अप्रैल माह का प्रारंभ बुधवार से हो, तो उसी माह का, उसी माह का समापन किस बार को होगा, किस बार को होगा, ये आपसे पूछा जाए। अपन इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले अपना महीना कौन सा है, अप्रैल।
अपन को देखना है कि अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। आप इस बात को समझ जाओगे कि भाई ये जो महीना जिस बार को प्रारंभ होगा, आपने देखा किस बार को प्रारंभ हुआ भाई, ये प्रारंभ होता है बुधवार को। आपने यहाँ देखा कि इसका प्रारंभिक दिन क्या है, बुधवार। आपको मालूम है कि जो 30 दिन वाला महीना है भाई, जिस बार को प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक दिन ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना गुरुवार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना गुरुवार। चलो देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कंडीशन हमारी आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ अपने पास यदि स्थिति दे दी गई, किसी भी महीने में आपको देखे यदि 31 दिन वाला महीने का नाम देगा, यदि मई महीना है, ये मई का महीना किसी भी वर्ष में कोई भी बात में यदि ये अपन को कहता है कि रविवार से प्रारंभ होता है, ये रविवार से प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ दे कौन सा है, रविवार। तो ये पूछेगा बताइए भाई इस मई महीने का समापन दिन क्या होगा, ये किस बार को समाप्त होगा। तो समाप्त दिन अपन जानते हैं मई के महीने में कितने दिन है दोस्तों, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। और 31 में अपन जानते हैं कि 31 तारीख को कोई भी महीना प्रारंभ होता है, वो कितने दिन बाद में समाप्त होता है, 2 दिन के बाद समाप्त होता है। आप कहोगे सर 2 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर रविवार है तो रविवार में अपन क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, रविवार में 2 जोड़ेंगे, 2 दिन बाद समाप्त होगा। तो अपन जानते हैं रविवार का नंबर भी कितना है, 1 है, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार तो अपने पास ये किसको खत्म हो जाएगा, मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। तो रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। तो इस तरीके से अपन को हर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो अपना हर जो भी कोई संबंधित क्वेश्चन करेगा अपन से दोस्तों, तो वो बिल्कुल बिना समय लगे हुए बिल्कुल फास्ट गति से ये हल हो जाएगा। तो हमें ये बेसिक जो ये ज्ञान है हमारा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ स्थिति देखिए, आगे यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत, इस तरीके की स्थिति है कि यदि मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि 15 अप्रैल 15 अप्रैल को अपन से पूछा गया कि सोमवार है, किसी भी वर्ष में 15 अप्रैल को सोमवार है, ये कह दिया गया। तो वो ये कहता है कि बताइए बताइए एक महीना 1 तारीख को कौन सा बार होगा, और वह बार या 1 तारीख को आने वाला बार इस महीने में किस किस तारीख को आएगा, या यह सोमवार अपना किस किस तारीख को मिलेगा। तो आप पहले सबसे पहले देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि 1 तारीख को आने वाला बार इस महीने में कितनी बार आएगा, सीधा सीधा यदि बात ये पूछी जाए या 1 तारीख को कौन सा बार होगा, तो अपन देखेंगे 1 अप्रैल की बात करेंगे, 1 अप्रैल, और यहाँ 15 अप्रैल की बात की जा रही है। इससे पहले अपन देखें यहाँ पर हर बार हमारा 7 दिन पहले आएगा, तो इधर अपन देखेंगे तो 15 को हमारा क्या है, सोमवार है, 15 को क्या है, सोमवार। इससे पहले माइनस अपन कितना जाएंगे, 7, तो 8 तारीख को क्या पड़ेगा हमारा, इससे पहले सोमवार पड़ेगा। और इसमें अपन -7 जाएंगे, -7 करेंगे तो 1 तारीख को भी क्या हो गया, 1 तारीख को भी क्या हो गया दोस्तों, 1 तारीख को भी क्या हो गया हमारा, सोमवार। तो भाई 1 तारीख को हमारा सोमवार है, अगला सोमवार 8 तारीख को हो गया, और अगला हमारा 15 को हो गया। तो आपने देखा तो 1 तारीख, 2, क्योंकि अप्रैल का महीना 30 दिन का है दोस्तों, तो 1 और 2 तारीख को जो भी बार है यानी कि वो इसमें 5 बार आएगा। 1 तारीख को हमारा सोमवार है और 2 तारीख को हमारा मंगलवार है। तो अब आप देखिए अपन कह सकते हैं कि 1 तारीख 2 तारीख को आने वाला बार इसमें कितनी बार आने वाला भाई, 5 बार आने वाला है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आज अपना ये कॉन्सेप्ट रहा, किसी भी अपने पास अधिकतम बार के आने की स्थिति। तो इनको बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। जैसे ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे कैलेंडर के क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, तो एक साथ हमारा मुक टेस्ट चलेगा, यानी कि इसका प्रैक्टिस सेट एक साथ आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।